Good morning students, myself Renu Soring, teacher of St. Michael's Academy, बेतिया. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 के कस्तूरी पाठ से पाठ 3 कुंती पुत्र पढ़ाने जा रही हूँ. पाठ का परिचय है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण कुंती का पुत्र था. कर्ण के जन्म के समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए लोक लाज के भय से कुंती ने कर्ण को गंगा में प्रभावित कर दिया था. कर्ण बहता हुआ राधा नामक स्त्री को मिला. उसी कर्ण का लालन पालन किया. इस एकांकी में कौरव पांडवों के युद्ध के समय पांडवों का पक्ष लेकर कुंती कर्ण के पास गई और कहा कि वह अपने भाइयों अर्थात पांडवों के पक्ष में युद्ध करे, परंतु कर्ण अपने द्वारा दुर्योधन को दिए गए वचन के कारण कुंती की बात को अस्वीकार कर देता है. तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से कर्ण जो के पास उसकी माता जाती और अपने भाइयों अर्थात पांडवों के पक्ष में युद्ध करने की बात कहती है. पाठ का मुख्य संदेश क्या है? पाठ का मुख्य संदेश है बच्चों, धर्म सब रिश्तों से बड़ा होता है. पाठ के माध्यम से हम ये जानना सीखते हैं कि जो धर्म है वो सब रिश्तों से बड़ा होता है. हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए. अब हम देखेंगे पात्रों का परिचय क्या है. पात्र परिचय. कर्ण सूर्य एवं कुंती का पुत्र और कुंती कर्ण एवं पांडवों की माता. गंगा के किनारे एक दृश्य है, क्योंकि बच्चों ये एक एकांकी है, नाटक के माध्यम से इसको बताया जा रहा है. गंगा के किनारे कर्ण संध्या आराधना में लीन थे. तभी कुंती वहां पहुंचती है. कुंती पुत्र कर्ण, मेरा नाम कर्ण है. मैं एक गरीब गाड़ीवान का पुत्र हूँ. सूर्यास्त के समय जाह्नवी के किनारे पूजा कर रहा हूँ. मेरी माता का नाम राधा है. आप कौन देवी? कुंती ज्यों ही कर्ण के पास पहुँचती है और कहती है पुत्र, तो कर्ण अपना परिचय देना प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि मैं एक गरीब गाड़ीवान का पुत्र हूँ. सूर्यास्त के समय जाह्नवी के किनारे मैं पूजा कर रहा हूँ और मेरी माता का नाम राधा है. माते आप कौन हैं? देवी आप कौन हैं? ऐसा प्रश्न कर्ण पूछ रहे. कुंती पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूँ, वह महिला हूँ जो तुम्हें इस संसार में लाई है. मैंने ही तुम्हें विश्व से परिचित करवाया है. आज मैं अपने कुल की लाज त्याग कर तुम्हें अपना परिचय देने आई हूँ. अब कह रही है कि मैं तुम्हारी वो माँ हूँ जो तुम्हें इस संसार में लेकर आई है और कुल का लाज त्याग कर तुम्हें आज अपना परिचय देने आई है. कर्ण. अब कर्ण कह रहे हैं देवी, मैं आपकी बात समझा नहीं. आपकी दृष्टि मेरे हृदय को इस प्रकार पिघलाए जा रही है जैसे पहाड़ की चोटी की बर्फ को प्रातः काल की सूर्य की किरणें पिघला देती हैं. आपकी आवाज लगता है पूर्व जन्म में भी सुनी थी, जो कानों के द्वारा हृदय में पहुंचकर मुझे झकझोर रही है. वास्तविकता तो यही थी बच्चों कि कुंती कर्ण की माँ थी और पुत्र और माँ का मिलन का एक आभास दे रहा है. उनके मिलने की एक आवाज के माध्यम से एक दूसरे का हृदय मिलने का संकेत दे रहा है. वो कह रहे हैं कि मैं पहाड़ की चोटी की बर्फ को प्रातः काल की सूर्य की किरणें पिघला देती हैं. आपकी आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि पूर्व जन्म में भी मैंने सुनी थी, जो कानों के द्वारा हृदय में पहुंचकर वो मुझे भीतर तक झकझोर रही है. कुंती
क्षण भर धीरज रखो पुत्र, तुम अपनी पूजा समाप्त कर लो, संध्या के अंधकार को गहरा कर लेने दो, सभी कुछ बताती हूँ। अब कुंती अपने पुत्र से कह रही है कि बेटा, अब मैं तुम्हें अपना पूरा परिचय दूंगी, सर्वप्रथम तुम अपनी पूजा अर्चना समाप्त कर लो। कर्ण पुनः पूजा में तल्लीन हो जाता है। कुंती उसे देखती रहती है। पूजा समाप्त कर कर्ण उठकर खड़ा हो जाता है। कर्ण, हाँ, अब कहिए देवी, आप क्या कह रही थी? और ज्यों ही पूजा समाप्त होती है, कर्ण कह रहे हैं कि हाँ, अब कहिए देवी, आप क्या कह रही थी? कुंती, पुत्र, मैं कुंती हूँ। अब कुंती अपने पुत्र से परिचय करा रही है कि हे कर्ण, मैं कुंती हूँ। कर्ण, कुंती, आप तो अर्जुन की माता हैं। अब कर्ण जो है वो थोड़े विस्मित होते हैं कि कुंती तो अर्जुन की माता है। कुंती, हाँ, मैं ही अर्जुन की माँ हूँ, पर यह सोचने भर से अपने मन में विद्वेष मत करना। मुझे रह रहकर हस्तिनापुर का वह दिन याद आ रहा है जिस दिन अस्त्र परीक्षा हुई थी और तुम रंगशाला में धीरे धीरे आकर इस प्रकार आकर बैठे थे मानो सूर्य की प्रथम किरणें प्रकाशित हुई हों। तुम्हें देखकर वहां बैठी महिलाओं में से एक के नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे थे। वह और कोई नहीं, मैं ही थी, अर्जुन की माँ। अब कह रही हैं कि हाँ, मैं ही अर्जुन की माँ हूँ, पर यह सोचने भर से मेरे मन में विद्वेष मत, अपने मन में कोई विद्वेष मत रखना, कोई किसी प्रकार के बैर की भावना मत रखना। मुझे रह रहकर हस्तिनापुर का वो दिन याद आ रहा जिस दिन अस्त्र परीक्षा हुई थी और तुम रंगशाला में बहुत धीरे धीरे आकर इस प्रकार बैठे थे मानो सूर्य की प्रथम किरणें प्रकाशित हुई हों। तुम्हें देखकर वहां बैठी महिलाओं में से एक नेत्रों में अश्रु थे, प्रेम अश्रु बहने लगे थे। वह और कोई नहीं, मैं ही थी, मैं अर्जुन की माँ। अब कर्ण कह रहे हैं राजमाता प्रणाम। अब उसे राजमाता जानकर वो कह रहे हैं कर्ण, राजमाता प्रणाम, पर आप यहाँ अकेली कैसे आई? यह युद्ध स्थल संहारक है और आप जानती हैं मैं कौरवों का सेनापति हूँ। कुंती, पुत्र, मैं तुमसे भिक्षा मांगने आई हूँ, ना मत करना। कर्ण, राजमाता, मुझसे भिक्षा? आप यह क्या कह रही हैं? अब सहसा ही कर्ण अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राजमाता, आप यहाँ अकेले कैसे आई? यह युद्ध स्थल संहारक है और आप जानती हैं मैं कौरवों का सेनापति हूँ। पुत्र, मैं तुमसे भिक्षा मांगने आई हूँ, ना मत करना। अब कुंती कर्ण से कह रही है कि हे पुत्र, मैं तुमसे भिक्षा मांगने आई हूँ, तुम मुझे ना मत करना। राजमाता, मुझसे भिक्षा? आप ये क्या कह रही हैं? मैं सहर्ष ही अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर सकता हूँ। अब कर्ण कह रहे हैं कि राजमाता, आप मुझसे भिक्षा क्यों मांग रही हैं? आप एक बार कहें और मैं आपके चरणों में अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हूँ, परंतु ये भिक्षा वाली बात आप ना करें। मैं तो तुम्हें लेने आई हूँ। अब कुंती कह रही है कर्ण से कि हे पुत्र, मैं तो तुमको लेने आई हूँ। कर्ण मुझे प्रश्नवाचक चिन्हों से वो उनको देखते हैं कि मुझे राजमाता भला आप मुझे कहाँ ले जाएंगी? कुंती, मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहती हूँ पुत्र। मेरा हृदय तुम्हारे मुख से माँ शब्द सुनने को व्याकुल हो रहा है। कर यहाँ पर माता और पुत्र का मन स्पर्शी दृश्य चल रहा है जो हृदय को भेद देने वाला है। एक माँ अपने पुत्र को हृदय से लगाने के लिए ललायित है। वो कह रही है कि हे पुत्र, मैं एक बार तुम्हें अपने हृदय से लगाना चाहती हूँ और तुम्हारे मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। कुंती, पुत्र, तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। अब कुंती कर्ण को बताती है कि हे पुत्र, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तुम उनके पक्ष में युद्ध करो।
कर्ण, यह मेरा अधिकार कहाँ राजमाता, मैं तो सूत पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम राधा है। कुंती, मैं तुम्हें अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दूंगी क्योंकि तुम मेरे उन 5 पुत्रों में से बड़े पुत्र हो। अब कुंती कह रही है कि मैं तुम्हें अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दूंगा या दूंगी, अर्थात मैं तुम्हें अपना सर्वस्व अधिकारी बनाऊंगी क्योंकि तुम मेरे 5 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र हो। कर्ण, तो माँ बताओ आपने मुझे मात्र स्त्री से वंचित क्यों कर छोड़ा था। अब कर्ण एक प्रश्न कर रहे हैं कि माँ, यदि मैं आपका सबसे बड़ा पुत्र था तो आपने मुझे अब तक अपने मातृ प्रेम से या माँ के स्नेह से अब तक आपने मुझे वंचित क्यों कर छोड़ा था, या आपने मुझे क्यों त्याग दिया था। शायद आपको अपने किए का पछतावा हो रहा है, तभी तो लज्जा के कारण आपकी दृष्टि नीचे गिरी हुई है। अब कर्ण जो है अपनी माँ को कह रहे हैं कि तो माँ बताओ कि उस वक्त आपका स्नेह कहाँ चला गया था जब आपने मुझे मातृ प्रेम से वंचित कर दिया था। शायद आपको अभी इस समय उसका पछतावा हो रहा है, तभी तो आप लज्जा के कारण दृष्टि को नीचे की हुई हैं। अच्छा माँ, जाने दो, इन बातों को मत बतलाओ, मुझे त्यागने का कारण बताओ। अब कह रहे हैं कि अच्छा माँ, जाने दो, अब जो बीत गई सो बात समाप्त होती है, लेकिन कम से कम मुझको इतना तो बता दो कि मुझे त्यागने का कारण क्या था। बच्चों, आज मैं अब पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ। आगे का पाठ मैं नेक्स्ट क्लास में आपको